8 नवंबर 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से एक ऐलान हुआ था जिसमें 1000 के नोट और 500 के नोट को बंद कर दिया गया। वहीं पे 7 साल बाद एक ऐलान फिर से आया है आरबीआई की तरफ में मिशन क्लीन, जिसमें 2000 के नोट को बंद कर दिया जाएगा। 30 सितंबर तक आप नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो बंद किया जाएगा। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता हैं, चलिए हम इनसे बातें करते हैं। हम जानते हैं ये फैसला जो 2000 रुपये का नोट बंद करने का आया है, कैसे देखते हैं सर, कैसे देखते हैं आप इस चीज़? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 500 और 1000 के नोट कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, काले धन को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको रोकने के लिए हमने नोटबंदी किया है। जब आपने रोकने के लिए नोटबंदी किया था, 1000 का नोट बंद किया, तो 2000 का चालू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और जब चालू किए तो फिर बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये स्पष्ट कीजिए। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 के नोट को आपने काला धन का स्रोत बताया था, तो ये 2000 का नोट किनके लिए काला धन का स्रोत बना और किनके लिए जारी किया गया, ये भी स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। जिस तरह से आप जनता को प्रताड़ित करने के लिए, जनता को कहीं ना कहीं परेशानी में डालने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और जिनके खिलाफ आप मुहिम की बात करते हैं, उन्हीं लोगों को प्रश्रय मिलता है इस नोटबंदी के माध्यम से। गरीब लोग लाइन में लग करके अपना नोट बदलने का काम करते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं, वो महेश शाह जैसे लोग जो किसी और के लिए काम करते हैं, वो कहाँ पर ले जा कर के नोट बदल लेते हैं और कैसे बदल जाता है, ये भी स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। और नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश भर में अपना कार्यालय हर ज़िला में खोल लिया, ये कहाँ से स्रोत आया, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने स्वयं कहा था कि अगर नोटबंदी कार्यक्रम फेल रहा तो हमको किसी चौराहे पर खड़ा कर देना, और हम जनता से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। अब समय आ गया है, आप चौराहे पर खड़े हो जाइए और जनता से माफ़ी मांग करके देश से कहिए कि अब मैं आगे देश के हित में कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए देश के लोग मुझे क्षमा करें, अब मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ता हूँ। क्योंकि समय आ चुका है। आप अपने कथनानुसार अपने कथन पर कायम रहिए, गोवेल्स की नीतियों को आगे मत बढ़ाइए। को पहले से पता था कि 1000 के नोट काला धन का स्रोत है, तो 2000 कहाँ से जारी हुए? कहीं ना कहीं आप उन लोगों के मददगार बने हुए हैं जो हम दो हमारे दो की नीतियों के संरक्षक हैं। इसलिए आप देश की जनता और देश की जनता के बारे में एक मिजाज बना लीजिए कि देश की जनता को तंग नहीं करेंगे। देश की जनता आपके जो अकारण कार्य हो रहे हैं उससे तंग आ चुकी है। अब जनता आपसे मुक्ति चाहती है। 2024 से पहले आप मुक्ति के लिए जनता से माफ़ी मांगते हुए मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। देश की जनता अब आपको और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये बार बार नोटबंदी लाना पड़ रहा है सर, कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। 2016 की बात कर लें तो लोगों को लंबी लंबी कतारें पे रात से कतार लगाते थे ताकि उनका नोट एक्सचेंज हो जाए। फिर से 2000 के आम आदमी को 2000 का नोट रखना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात रहती है। उसमें से वो कैसे जाएंगे? कुछ परिवार ऐसे भी होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, पैसा सेव करती हैं और रखती हैं, उनको मिलता भी नहीं है। कहीं ना कहीं 2 साल बाद 3 साल बाद उनको याद आता है। उनके लिए कितना परेशानी रहेगा? क्या लगता है ऐसे आरबीआई का जो डिसीजन है कितना गलत है और कितना सही है? देखिए, इसमें आरबीआई से ज़्यादा भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की नीतियां जिम्मेवार हैं। नरेंद्र मोदी जी बिना समझे हुए कोई काम करते हैं, और ख़ास तौर से नोटबंदी जो पहली बार हुई उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा घाटा हुआ। 1000 के नोट काला धन का स्रोत है, तो 2000 कहाँ से जारी हुए? कहीं ना कहीं आप उन लोगों के मददगार बने हुए हैं जो हम दो हमारे दो की नीतियों के संरक्षक हैं। इसलिए आप देश की जनता और देश की जनता के बारे में एक मिजाज बना लीजिए कि देश की जनता को तंग नहीं करेंगे। देश की जनता आपके जो अकारण कार्य हो रहे हैं उससे तंग आ चुकी है। अब जनता आपसे मुक्ति चाहती है। 2024 से पहले आप मुक्ति के लिए जनता से माफ़ी मांगते हुए मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। देश की जनता अब आपको और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए महिला विरोधी सोच वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले जो उनके सांसद हैं उनके साथ खड़े हैं, तो
तो उसी से समझ में आता है कि महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है। महिलाओं के प्रति इनकी कोई सोच नहीं है, गरीब के प्रति कोई सोच नहीं है। इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह से हमारे जो नीति निर्धारण में मददगार लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो उद्योगपति औद्योगिक घराने के लोग हैं, उनके संरक्षण में हम कार्य करें और उन्हीं के लिए सारे कार्य हो रहे हैं। आप देखी होंगी कि उस समय जियो लॉन्च हुआ था और सबसे आधार कार्ड का नंबर लिया गया था और वो आधार कार्ड कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ था नोटबंदी के समय में। इसलिए उसी तरह का कार्य फिर हो रहा है। ये देश की जनता को परेशानी में डालने वाला कार्य है और उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला कार्य है जो हिडेनबर्ग में नामित हो चुके हैं। और देश की जनता और देश के लोग भी समझ गए हैं कि अडानी की राजनीति को संरक्षण देने वाले हैं। अडानी को जो मददगार हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए अत्याचार करने में सबसे आगे हैं। सर आखिरी सवाल, जब जब चुनाव आता है तभी नए नए मुहिम लेकर आते हैं, तो क्या लगता है ये भी ऐसा ही कुछ है, चुनाव को पर्पस देखते हुए किया गया है? देखिए, चुनाव और चुनाव जीतना इनका एक ही मकसद रहता है। इनको जनता और जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है। सत्ता और स्वार्थ के लिए किसी से भी समझौता कर लेंगे और किसी को भी अपना दोस्त बना लेंगे। इसलिए इनको सत्ता प्राप्ति के लिए जो मार्ग चाहिए उस मार्ग में इनको सर्वसुलभ लगता है नोटबंदी, इसीलिए उस तरह का कार्य करते हैं। 2016 में जब नोटबंदी किए तो 17 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसका बेहतर ढंग से उपयोग किए। पुनः अब चुनाव आने वाला 2024 का, उससे पहले ये उपयोग करेंगे। इसलिए जनता समझ चुकी है और जनता इनको सबक सिखाएगी। जनता ने मिजाज बना लिया है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में वैसी सरकार को नहीं रहने देना है जो हमारे दो की नीतियाँ चला रही है। ये थे आरजेडी प्रवक्ता, इनका सुना ने आपने। जिस तरह से नोटबंदी वापस से लाया जा रहा है, पार्ट 2 आ रहा है नोटबंदी का, उस तरह से लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। 2000 के नोट में अगर आप 30 तारीख तक आप नोट चेंज कराएं तो ठीक है, वरना 2000 का नोट है बस ऐसा ही एक कागज़ रह जाएगा। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।